नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर अपडेट इंडिया पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में बिहार के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है और किन भागों पर दोस्तों तेज़ बारिश होने के आसार देखे जा सकते हैं। देखिए, आने वाले 4 दिनों में बिहार के भागों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और प्रभावशाली देखा जा सकता है। 3 मई के दिन जो बिहार के पूर्वी जिले हैं पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, इन क्षेत्रों पर भी मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा जो निचले इलाके हैं और रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, इन क्षेत्रों के मौसम में भी कोई भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और उत्तरी बिहार के हिस्सों पर भी मौसम साफ रहने की संभावना। जल्दी दोस्तों समूचे बिहार के मौसम में परिवर्तन और बदलाव देखे जाएंगे। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 3 मई के दिन बिहार के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 4 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 4 मई के दिन दोस्तों फिर से एक बार बंगाल की खाड़ी अपना रूप दिखाने लगी है और बारिश वाले बादल बिहार के हिस्सों पर पहुंचने लगे हैं। देखा जाए तो दोस्तों मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शोपुल, अररिया, किशनगंज, इन क्षेत्रों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, इन भागों पर हल्की बारिश होने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों पूर्वी बिहार से लेकर मध्य भारत बिहार तक देखा जाएगा। लगातार घने बादलों के जमावड़े के बीच बिहार के समूचे हिस्सों पर झमाझम बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है दोस्तों। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 4 मई के दिन बिहार के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ दोस्तों 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। 5 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 5 मई के दिन ऑल ओवर बिहार के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 5 मई के दिन देखा जाए तो बारिश की इंटेंसिटी पहले से अनुसार से काफ़ी ज़्यादा उग्र हो सकती है, यानी भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। सबसे ज़्यादा भारी बारिश की गतिविधियाँ रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, इन भागों पर मध्यम से भारी बारिश लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। और इधर दोस्तों जो पूर्वी बिहार के जिले हैं कटिहार से लेकर भागलपुर, बांका, पूर्णिया, इन भागों पर भी बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और लगातार बिहार का जो तराई वाला हिस्सा है, यानी जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, इन भागों पर भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना मॉडल के अनुसार देखी जा सकती है। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 5 मई के दिन बिहार के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। 6 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों 6 मई के दिन सबसे पहले उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में बारिश होने की संभावना, जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शोपुल, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। लेकिन ज़्यादातर हिस्सों पर दोस्तों 6 मई के दिन मौसम साफ भी देखने को मिल सकता है, यानी रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर, इन क्षेत्रों पर दोस्तों दूर दूर तक बारिश होने की संभावना 6 मई के दिन बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती है। और पूर्वी बिहार के भागों पर कंटिन्यू एटमॉस्फेयर में नमी होने के कारण तेज बारिश होने के आसार हैं। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 6 मई के दिन बिहार के भागों पर कितना तापमान रह सकता है। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 7 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 7 मई के दिन बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाएं पूर्वी भारत के हिस्सों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। देखिए दोस्तों रेनफॉल की एक्टिविटी 7 मई के दिन भले ही कम देखी जाएगी, लेकिन चाहे बिहार के पूर्वी जिले हों या फिर मध्य पूर्वी उत्तरी जिले हों, समूचे भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी के भागों पर मौसम साफ रहेगा। दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के भागों पर 7 मई के दिन दोस्तों मध्यम से तेज बारिश एक बड़े इलाकों पर दोस्तों देखी जा सकती है। और लगातार बंगाल की खाड़ी इसी प्रकार से सक्रिय बनी रहेगी। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में
बात कर रहे थे। लेकिन अब हम बात करेंगे कि 7 मई के दिन राजस्थान के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पहुंचेगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि बारिश की संभावनाओं के चलते ऑल ओवर बिहार के भागों पर टेम्परेचर सामान्य स्तर से सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंचेगा। यानी कटिहार से लेकर भागलपुर, बांका और पूर्णिया के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान ही लगभग करीबन 34 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। और निचले क्षेत्रों पर दोस्तों कंटिन्यू जो बारिश हो रही है उसके कारण गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य स्तर पर है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 7 मई के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। न्यूनतम तापमान बिहार के हिस्सों पर लगभग दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। 8 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 8 मई के दिन उत्तरी बिहार से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी बिहार तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप लोगों को बता दूं कि 8 मई के दिन बारिश की संभावनाओं पर ब्रेक लगने वाला है। जिस प्रकार से अभी तक समूचे हिस्सों पर झमाझम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही थी, तो 8 मई के दिन बिहार के भागों पर बारिश से थोड़ी सी राहत मिलेगी। 1-2 दिन बाद ही फिर से एक बार बिहार के मौसम में परिवर्तन होने के कारण तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। अभी तक दोस्तों हम सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना बनी हुई। जिस तरीके से दोस्तों बिहार के भागों पर बारिश की गतिविधियों पर ब्रेक लगा है, तो उसके चलते जो टेम्परेचर है वो थोड़े से मैक्सिमम से ऊपर जा सकते हैं। यानी औरंगाबाद से लेकर गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान ही कुछ उत्तर पश्चिमी हवाएं और कुछ पूर्वी हवाओं के कारण लगभग जो है 35 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य स्तर का टेम्परेचर माना जाता है। और वहीं जो पूर्वी बिहार के जिले हैं कटिहार से लेकर भागलपुर, बांका, पूर्णिया, इन जिलों में भी दिन का अधिकतम तापमान 37 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। और तराई वाले क्षेत्रों पर भी टेम्परेचर मैक्सिमम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे, जो सामान्य स्तर तक टेम्परेचर माने जाते हैं। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 8 मई के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। न्यूनतम तापमान दोस्तों बिहार के हिस्सों पर लगभग 30 से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के बीच देखा जाएगा। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।